सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, इस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन का कल्याण करना। सत्संगत, एक बच्चा संसार में आता है, उसे कुछ भी समझ नहीं होती और आता है तो रोता भी है। रोता है, परिवार वाले खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन वो बच्चा रो रहा होता है। परिवार वाले फिर भी खुश हो रहे होते हैं। अब वो क्यों रो रहा है? क्योंकि वो आज इस संसार में, इस माया रूपी संसार में आ चुका है और उसका रिश्ता जो एक ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ था, माँ के गर्भ में परमात्मा से जुड़ा हुआ था, वो टूट रहा है। तो वो इसलिए रो रहा है क्योंकि अब उजाला जो था, एक सत्य वाला उजाला, वो उसको बुझता हुआ नजर आ रहा है। अंधेरे में वो प्रवेश कर रहा है, इसलिए रो रहा है। तो संसार में जब इंसान आता है, कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसके माता पिता, सगे संबंधी उसको दुनिया का ज्ञान देते हैं, दुनिया की समझ देते हैं और वो उनमें इस तरह फंसता चला जाता है कि फिर उसको अपने वजूद का ध्यान नहीं रहता, अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता, भूल जाता है। लेकिन जब कहीं उसके जीवन में कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो उसको याद कराते हैं, स्मरण कराते हैं कि तू संसार में क्यों आया है, तेरा लक्ष्य क्या है। और जिस पे कृपा इस प्रभु परमात्मा की होती है, उसको संतों की बात समझ में आ जाती है। अन्यथा तो ज़्यादातर है कि लोग इस माया में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि इसका जाल ही ऐसा है। इसने ऐसा जाल बिछाया है कि इसमें लोग फंसते चले जाते हैं। चमक दमक में इस तरह से लोग फंसते चले जाते हैं, उनको लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जब अंत समय आता है, तब व्यक्ति फिर रोता है। फिर उसको याद आती है कि मैं परमात्मा से वो वायदा करके आया, जो वायदा करके आया था वो कर्म तो मैंने किया ही नहीं। संसार में मैंने इतना कमाया, इतना कुछ इकट्ठा किया और आज मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा, आज मैं खाली हाथ हूँ। फिर वो रोता है। लेकिन जो संतों का संग कर लेते हैं, संतों की बात को मान लेते हैं, वो फिर यही कहते हैं, मैं न मरवो मरवो संसारा, मुझको मिलो जीवावन हारा। कहते मैं अब मरने वाला नहीं हूँ, मुझे जीवाने वाला मिल गया, सत्य मिल गया, ये जन्म देने वाला मुझको मिल गया है। तो जब परमात्मा को इंसान जान लेता है तो उसके जीवन में ज्ञान उजाला आता है। संत समझाते हैं, तू माता के गर्भ में जो वायदा करके आया, अब वो निभाने की बारी है, उसको निभाओ। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस वादा को निभा पाते हैं, अन्यथा तो सब भूल जाते हैं। और जो संतों का साथ कर लेते हैं, वो इस कर्म को पूरा कर जाते हैं। बाकी संसार में लोग भटकते रह जाते हैं, फिर से वो उस 84 लाख योनि में चले जाते हैं।
इस आत्मा के दो ही रास्ते हैं, एक 84, एक अविनाशी। इस शरीर को छोड़ के कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। अब जिसने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को देखा है, इस रास्ते को जानता है, इस मार्ग को जानता है, तो वो तो इस मार्ग पर चला जाएगा, परमात्मा के घर में चला जाएगा। लेकिन जिसने देखा ही नहीं वो कैसे जाए? इसीलिए तो कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कुछ सिंहासन चढ़ चढ़े और कुछ बांधे जंजीर। कि जाना तो सबको ही है, कुछ सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, कुछ जंजीरों में बंध के जाते हैं। अब जंजीर क्या है? जंजीर यही है, फिर से 84 में जाना। कहते हैं भगवान का भजन नहीं किया तो फिर यमराज के डंडे पड़ते हैं, बुरे कर्म करने वाले को सजा मिलती है। अब वो यमराज के डंडे कौन से हैं? यमराज के वही डंडे हैं जो 84 में जाकर के कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी भैंस बनता है। तो फिर उसको डंडे ही खाने पड़ते हैं। भैंस दूध नहीं देती तो उसको कितनी मार पड़ती है कि दूध नहीं दे रही है। कुत्ता जब जोर जोर से चिल्लाता है तो उसको फिर मार पड़ती है, फिर वो काए काए करता है। तो यही यमराज के डंडे हैं, क्योंकि इसका कर्म एक ही है कि जिसका जैसा कर्म है उस योनि में डाल देना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कर्म की है। वैसे तो हर कर्म बंधन का कारण होता है, हर कर्म इस जीव आत्मा को बंधन में डालती है, लेकिन जो निस्भाव से कर्म किए जाते हैं मुक्त वही होता है। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के जो कर्म करता है उसमें कुछ उसका कोई अहम नहीं होता, उसका कोई उसमें अपना अभिमान नहीं होता। जो समझता है कि मुझे परमात्मा ने ये सेवा दी है तो मेरी जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से करता है, तो फिर उसकी मुक्ति भी हो जाती है। क्योंकि संसार में हर इंसान अपने हिसाब से जीवन जीता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। लेकिन संत जो होते हैं वो कर्म करते हैं जो सद्गुरु को अच्छा लगता है। सद्गुरु बताते हैं कि इस परमात्मा की भक्ति कैसे की जाती है। जब वो बताते हैं तो एक गुरसिक फिर उस पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करता है। वो फिर सेवा करता है, चाहे फिर वो परिवार में करे, चाहे समाज में करे, चाहे फिर गुरु घर करे, चाहे कहीं भी करे। गुरु घर पे भी सेवा और समाज में भी सेवा। फिर वो उसको काम नहीं मानता, सेवा मानता है। और सेवा इंसान को अहम से मुक्त करती है, फिर उसके अंदर कोई अहम नहीं आता। और जब हम काम करते हैं तो काम का अहंकार आता है कि मैंने इतना काम किया है। सेवा का कोई अहंकार नहीं आता, क्योंकि सेवा वही करता है जो सेवादार होता है, और सेवादार जो होता है वो बिका हुआ होता है। वो परमात्मा सद्गुरु के दरबार में बिका हुआ है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की मर्जी है। सद्गुरु का जो हुक्म आता है वो उस पर चल करके वही सेवा करता है, अन्यथा वो अपने मन की कभी नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं गुरु मत तारे मन मत डुबोए, कि मरमत जो होती है वो डुबेने का काम करती है और गुरमत जो होती है वो तारने का काम करती है।
तो जो गुरसिक होते हैं वो गुरु की मत से काम करते हैं, गुरु का जो हुक्म आता है उस पर चलते हैं, उस काम को करते हैं। आज गुरु का हुक्म है कि संसार में प्यार को फैलाओ, इस ज्ञान को फैलाओ, लोगों को बताओ कि संसार में तुम क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आज गुरु का हुक्म है। तो संत महात्मा घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसान कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आवाज़ लगा रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। वो सबको बांट रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिसकी झोली में छेद है अब उसमें कैसे वो मोती समाए। जिसकी झोली साबित है उसी में तो ये समाएंगे। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन पावन है, उसमें मन में ये गुरु के वचन बस जाते हैं और वो आत्मा सहज में ही इस निराकार प्रभु परमात्मा सदगुरु से जुड़ जाती है। लेकिन जिसकी झोली में छेद है, जिसके मन में कपट है, अहम है, वो नहीं जुड़ पाता, क्योंकि अहंकार में है। वो, उसके मन के अंदर अहंकार बसा हुआ है। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वो कभी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु के यहाँ झुकना सिखाते हैं और वो झुकना नहीं चाहते। अहंकारी इंसान कभी नहीं झुकता, कहते हैं वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और सदगुरु झुकाने का काम करते हैं। बहुत से तो इसीलिए सत्संग में नहीं जुड़ते कि हमको झुकना पड़ेगा, हमको चरण छूने पड़ेंगे। तो इसलिए वही जुड़ पाता है सदगुरु के दरबार में जिसके मन में दया, करुणा, प्रेम बसा होता है, जिसकी झोली साबित होती है। तो सत्संगत, ये कर्म तो तभी हो पाते हैं जब इस परमात्मा की अपनी कृपा होती है। कहते भी हैं, जो आया ज्या काम को बाप होय न और। जो जिस काम के लिए संसार में आया है वो वही कर्म करेगा। जो आत्मा भक्ति करने आई है वो भक्ति करेगी, जो पाप करने आया है वो पाप करेगा। लेकिन इंसान को बुद्धि तो दी है परमात्मा ने, सोच समझ तो सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए स्वतंत्र है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य को मैंने स्वतंत्र बनाया है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अब वो क्या चुनता है उसकी अपनी मर्जी है। क्योंकि कृष्ण ने कौरवों को भी बहुत समझाया और पांडवों को भी समझाया, और पांडवों ने कृष्ण की बात को सत्य वचन कह के माना, हर बात को, लेकिन कौरवों ने कभी नहीं माना। वो सामने वाले पर डिपेंड करता है, वो मेरी बात को मानता है कि नहीं मानता है। उसके ऊपर, खुद के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, वो क्या चुनता है, क्या उसका निर्णय है, क्या वो करना चाहता है, वो उसकी अपनी खुद की सोच है। मैंने इस इंसान को बना करके इसको एक बुद्धि दी है, एक विवेक दिया है, सोचने समझने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है, वो फैसला ले सकता है। इसलिए मेरा उसमें कोई अपना कोई भाग नहीं है, वो उसका खुद जिम्मेदार है। वो चाहे अच्छा करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको समझ दी है। अगर वो समझते काम लेता है तो फिर सही मार्ग पे चलेगा। तो इस तरह से जब अर्जुन को समझाते हैं तो फिर अर्जुन को समझ में आती है कि ये बात तो सही है। जब अर्जुन ने निर्णय लिया कि मैं आज अपने आप को
खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं कि ऐसा निर्णय तूने क्यों लिया, क्योंकि वो क्रोध में था। क्रोध में अक्सर करके इंसान विवेक को हार जाता है, विवेक से काम नहीं ले पाता है। क्रोध जब हावी होता है तो फिर उसको पता नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सत्संगत हमने अपने क्रोध पे भी काबू रखना है और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के अपने जीवन का कल्याण भी करना है, क्योंकि हम तभी ही इस परमात्मा मिल पाएंगे जब हम गुरु के वचन को सत्य वचन कह के और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे। जब इस सब से ऊपर उठ जाएंगे तभी हमारी आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो सकती है। जब हम दुख सुख से बिल्कुल परे हो जाएंगे तब हमारा इस परमात्मा से सच्चा मिलन होगा। गुरु ने रास्ता बताया है और इस रास्ते पे चलना हमको है। कहने के लिए कहते हैं कि ये जो भक्ति है एक तलवार धार के बराबर है। तलवार की जो धार होती है कितनी पैनी होती है, अगर उस पर जरा सा भी हाथ टच हो जाए तो वो हाथ को काट देती है, पैर रख जाए तो पैर को काट देती है। इसी तरह ये भक्ति का जो मार्ग है बड़ा पैना है। राजपिता जी भी अपने वचन में कहते हैं कि भक्ति द्वार बड़ा साकरा, इसमें दो न समाए। कि भक्ति का जो द्वार है बड़ा साकरा है, इसमें दो नहीं समा सकते। अब कोई व्यक्ति हाथी जैसा अभिमान लेकर के सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूं और मैं भक्ति को प्राप्त कर सकता हूं, तो ये असंभव बात है। वो कभी नहीं प्राप्त कर सकता। वो कर्म कांड जरूर कर सकता है, दिखावा जरूर कर सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची भक्ति तभी प्राप्त होती है जब वो इंसान झुकता है, निर्मल होता है, मन को कोमल बनाता है। ते पथरीली जमीन पर तो बीज भी नहीं उपजते। किसान खेत करता है, पूरे खेत में बराबर अनाज डालता है, बीज बैता है, लेकिन जो पथरीली जमीन होती है उस पर अनाज पैदा नहीं होता है। इसी तरह ये मन है जो अहंकारी है, उसमें ये भक्ति नहीं आ सकती। जो कोमल हैं, झुकना जानते हैं, परमात्मा के प्रति आस्था रखते हैं, वही इस परमात्मा को जान सकते हैं, वही इसकी भक्ति कर सकते हैं। तो कहते भी हैं कि झुक रे झुक जा प्राणी, झुकने ही में तेरी शान है, अकलन तो मुर्दे की पहचान है। कि झुकने में ही तेरी शान है, झुकने में ही तेरा कल्याण है। तो आओ सत्संगत, हमने झुक करके इस भक्ति को प्राप्त करना है और जीवन का कल्याण करना है। हमारा कोई साथी नहीं है सिवा परमात्मा के। परमात्मा ही हमारा साथी है। जब हम ये बात संसार में कहते हैं तो लोगों को चिढ़ लगती है, वो चिढ़ते हैं। ठीक है, परमात्मा साथी है तो परमात्मा पे ही करवा लो सारे काम, परमात्मा से ही ले लो जो कुछ लेना है। लोग चिढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हमारा यही साथी है और यही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। तो कृपा करो सत्संगत, हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। दासी ने आज आपका बहुत समय लिया है, बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना धन्यकार जी।